आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जो आपको चतुर, चालाक और एक कॉन्फिडेंस इंसान बना देंगे। मैं चाहता हूं कि मेरा एक भी सब्सक्राइबर ऐसा ना हो जिसे कोई मूर्ख बना सके। तो दोस्त, बिना देरी के शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने काम से काम रखो। आपको तो पता ही होगा कि इंसान फ्री में कोई चीज़ नहीं लेता है, तो वो आपका ज्ञान कैसे ले सकता है। हमेशा बात याद रखना, जितना तुम कम बोलोगे उतनी तुम्हारी इज्जत होगी। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिन्हें बोलने की तमीज़ नहीं है। मैं अभी एक शादी में गया था, तो वहाँ पर एक आदमी था, इतना बदतमीज़ था कि उसे बोलने की तमीज़ नहीं थी। लेडीज़ उससे गालियाँ दे रही थी कि तू जा यहाँ से, मेरा मूड ख़राब मत कर। दोस्त, क्या इज्जत होगी उस आदमी की। हमेशा और हमेशा चुप रहिए, क्योंकि हम ना चाहते हुए भी कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं जो सामने वाले को बुरी लग जाती है। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जहाँ बोलो जहाँ बोलने की ज़रूरत हो। अगर आप कम बोलते हो तो आपकी इज्जत बहुत होगी। इसलिए प्लीज़ अपने काम से काम रखो, किसी से भी फालतू बहस मत करो, लोग तुम्हारी इज्जत वैसे ही करेंगे। नंबर 2, अपने काम को छिपा कर करें। अगर आप किसी भी काम को कर रहे हो तो अपने काम को दूसरों से छिपा कर करें। बहुत से इंसान खुली किताब की तरह होते हैं, उनसे जो भी कुछ पूछो वो उसका जवाब तुरंत दे देते हैं और उन्हें ये नहीं पता कि इसका अंजाम क्या होगा। अगर आप दूसरे लोगों के सामने बड़ी बड़ी मारते हो और आप उस काम को नहीं कर पाते हो तो लोगों के दिमाग में आपकी एक गलत इमेज जाएगी। लोग सोचेंगे कि यह सिर्फ बोलता ही रहता है, करता कुछ नहीं है। लोग थोड़े दिनों में आपको पागल करने लगेंगे और आपकी वैल्यू कम कर देंगे। इसलिए प्लीज़ यार, अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उस काम को दूसरों से छिपा कर करो, क्योंकि जब आप सफल हो जाओगे ना, तब सब लोगों को पता चल जाएगा कि आप क्या काम करते हो। नंबर 3, ज़रूरत से कम बोलें। बंदूक से निकली गोली, कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकले शब्द कभी रोके नहीं जा सकते। अगर हम किसी पर बंदूक चलाते हैं तो बड़े सोच समझ कर चलाते हैं, लेकिन जब मुंह से शब्द निकालने की बात आती है तो हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं। मैं तो हमेशा इतना ही कहूँगा कि कम बोलें, और सबसे बड़ी बात, ज़रूरत से कम बोलें। मैं आपको एक कहानी के माध्यम समझाना चाहता हूँ। एक बार एक कैदी को फांसी होने वाली थी, और जैसे उस कैदी को फांसी के फंदे पर ले जाया जाता है और जब उसके गले में रस्सी डाली जाती है तो वो रस्सी टूट जाती है। और उस राजा के देश में रस्सी टूटने को भगवान का न्याय माना जाता है और उस कैदी को छोड़ दिया जाता है। तभी सिपाही महाराज के पास पहुँचे और कहने लगे कि महाराज, उस कैदी को छोड़ दिया गया है। राजा ने कहा, कैदी ने कुछ कहा? सिपाही ने कहा, महाराज, उसने ऐसे बोला कि राजा एक ढंग की रस्सी नहीं बनवा सकता तो वो राज्य कैसे चलाता होगा। राजा को गुस्सा आया और उसने तलवार लेकर उसका सर काट दिया। अब आप मुझे बताओ कि इसमें किसकी गलती थी? उसको एक जीने का मौका मिला था और उसने उस मौके को भी गंवा दिया। इसलिए दोस्त, मेरा आपसे एक निवेदन है कि प्लीज़ यार, ज़रूरत से कम बोलें। नंबर 4, राजा बनकर जियो। राजा जैसा जीने के लिए पहले राजा की तरह काम करना सीखो। आप जिस तरह खुद को पेश करते हो, लोगों के दिमाग में आपकी वैसी इमेज बनती है। मैं ये नहीं कह रहा कि राजा की तरह तुम भी घमंडी बन जाओ, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को किसी से भी कम मत समझो। नंबर 5, अपने आप की हमेशा वैल्यू करना। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो खुद की वैल्यू नहीं करते हैं। कैसे भी कपड़े पहन लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि रोज़ नए नए कपड़े पहनो, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे कपड़े पहनो जिससे कि आपको कोई जज ना कर सके। जब हम किसी स्टेज पर कविता या कहानी सुनाते हैं तब हम बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं, लेकिन अगर आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा तो आप बिल्कुल नहीं हिचकिचाओगे। इसलिए प्लीज़ कभी भी बेकार कपड़े मत पहनो और हमेशा अपने आप की वैल्यू करो। अगर आप इन 4 पॉइंटों को फॉलो करोगे तो आपकी वैल्यू हर कोई करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।